नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरआरबी के एग्जाम बच्चों हो चुके हैं और अब मन में सवाल है कि सर क्या मेंस की तैयारी करें। आज सुबह से मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैंने इतना अटेम्प्ट कर दिया है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे आरआरबी का एग्जाम देने के बाद अब मेंस करना चाहिए या फिर मैं आरआरबी क्लर्क तैयारी करूं, क्योंकि एग्जाम ना बड़े बैक टू बैक हैं। और यार कोई भी बच्चा हो, अब समझ सकते हो डिलीमा में रहता है कि अटेम्प्ट ज्यादा है कम है क्या है, मतलब है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, शिफ्ट वाइज समझेंगे कि किस शिफ्ट का क्या अटेम्प्ट रहा। भाई देखो, आरआरबी का पेपर कट ऑफ निकलेगी स्टेट वाइज, तो मैं सारे स्टेट का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि अगर आपका अटेम्प्ट इतना रहा है तो आप इस मेंस के एग्जाम की तैयारी करें और बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी करें बिना कुछ सोचे समझे। तो वो हमारा मेन मकसद होगा। बाकी ये मकसद नहीं है कि मैं कट ऑफ इसकी प्रिंट कर दूं यही कट ऑफ जाए, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ है भाई। किसी राज्य की कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है और किसी राज्य की कट ऑफ लो भी जा सकती है। जैसे लास्ट ईयर गुजरात 29 चली गई थी कट ऑफ, अब समझ रहे हो ना, 29 कट ऑफ। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ इतनी लो जाती है कि भाई एक्सपेक्टेशन से भी मतलब अलग थी वो चीज। तो हम सारे स्टेट को तो नहीं रखूंगा मैं, लेकिन हाँ वैकेंसीज वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है बच्चों, देखिए 22 और 23 नवंबर में पेपर हुआ। 22 नवंबर को हुई 4 शिफ्ट, 23 नवंबर को हुई 2 शिफ्ट, टोटल 6 शिफ्ट में पेपर पूछा गया। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि सर मेरा शिफ्ट 1 में इतना इतना अटेम्प्ट इसमें। तो मैंने एक सर्वे किया कि यार कितना अटेम्प्ट बच्चों ने किया हर शिफ्ट वाइज, वो आपके बीच में एक प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जिससे कोई बच्चा बिगनर भी है वो समझ जाएगा कि हाँ यार मेरा इतना अटेम्प्ट है तो मैं करूंगा तैयारी। अब देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, क्वांट और रीजनिंग में जो एक्यूरेसी होती है 90 से 95% आती है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग में तुक्का नहीं लगता। मुझे मैथ्स का मेरा आंसर आया तो मैं आंसर करूंगा, नहीं आया तो छोड़ दूंगा। बहुत रियल बात है। तो यहां पर 2 पेपर है क्वांट रीजनिंग। मेरा मानना है कि जो शिफ्ट 1 थी वो अच्छी थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट नहीं थी। 22 नवंबर की क्वांट में इतना अटेम्प्ट गया था बच्चों का और रीजनिंग में इतना गया था, ओवरऑल अटेम्प्ट इतना गया था। आप एक काम करना, ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो ना, वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना 22 नवंबर शिफ्ट 1 इतना इतना, तो आपको ना क्रॉस चेक दिख जाएगा कि सर कितना ऑथेंटिक बता रहे हैं। लिटरली बोल रहा हूं मैं, कुछ बच्चों के अटेम्प्ट 60s में भी हैं भाई, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, लेकिन मैंने 60 नहीं रखे क्योंकि वो अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं एक रेंज की कि भाई ये एक रेंज हो सकती है ना। तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितना गया, 48 से 55 अटेम्प्ट बच्चों का रहा शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 जाते हैं, शिफ्ट 2 भी मिला जुला पेपर, थोड़ा सा टफ कह लो, इससे थोड़ा सा, लेकिन इतना टफ नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा गिर गया। तो इसमें रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन हाँ क्वांट में 20 से 24 के बीच में अटेम्प्ट गया। ओवरऑल अटेम्प्ट 47 से 54 के बीच में रहा। थर्ड शिफ्ट जो थी बच्चों वो टफ आई थी, नो डाउट। ये वाली शिफ्ट, इस शिफ्ट में बच्चों को लगा यार कि शिफ्ट लेंथी थी और ये टफ थी, तो यहां अटेम्प्ट ना 44 से 52 तक ही गया। मतलब यहां 60s में पहुंचना लाइक कि यार अलग लेवल पे, मतलब यहां पहुंच ही नहीं पाया बच्चा। यहाँ 45 47 में भी बच्चा रुक गया, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ बच्चा। मेरे पास आके बोला कि सर शिफ्ट 1 में तो 55 प्लस गए बच्चे, यहाँ तो सर हम 45 में ही रह गए। तो साइकोलॉजी क्रिएट होती है कि यार वहां 55 तक गया बच्चा, यहाँ 46 में ही रुक गया। आप कमेंट करना अगर थर्ड शिफ्ट हुए बच्चा तो कितना उसने अटेम्प्ट किया है। तो उसको लग रहा है कि 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर गया, 8 9 नंबर गया पे। तो भाई पेपर टफ था, नो डाउट। क्वांट इसमें अच्छा था और इसमें 18 से 22 अटेम्प्ट लोगों का गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आप कितना गया है, ठीक है। और शिफ्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो ये भी टफ ही थी, मतलब बहुत इसके कंपैरिजन में, लेकिन हाँ टफ थी। तो इसमें 47 से 54 का एक रेंज निकल कर आ रहा है। अब मैं फिर बोलूंगा, ये कट ऑफ नहीं है पहली बात तो, ये एक अटेम्प्ट का वो है, क्या बोलते हैं उसको, रेंज है। कि अगर आपका अटेम्प्ट इतना है तो ये अच्छा अटेम्प्ट है, खराब नहीं है। मतलब जितने लोगों की बात करें या जितने लोगों का सर्वे देखोगे तो ये एक रेंज है, ये अटेम्प्ट की रेंज है। इट्स नॉट अबाउट कट ऑफ। मैंने शुरुआत में बोला था ग्रामीण बैंक की कट ऑफ हर स्टेट की अलग अलग होती है। आज मैं कह दूं कि कट ऑफ देगी 44 से 52, कैसे भाई? तो गुजरात की हो सकता है कम जाए, या हरियाणा की कट ऑफ बहुत हाई जाए, वहां कट ऑफ मेरे ख्याल से 58-60 पहुंच जाए। कहीं पर वैकेंसीज में भी दिखाऊंगा बहुत कम है। तो सर इसीलिए हम ये तो नहीं प्रिंट करेंगे कट ऑफ क्या है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस दिन मेरा एग्जाम था और मेरा ये अटेम्प्ट रहा है तो मैं मेंस करूंगा। तो अगर आपके अटेम्प्ट इतने हैं, इसके बीच में अटेम्प्ट है, और आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मेरे सवाल गलत नहीं, तुक्के नहीं मारे मैंने, आपको डेफिनेटली मेंस करना चाहिए। मैं बात करता हूं 23 नवंबर यानी कि आज की शिफ्ट 1 में। आज अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा मिला, क्यों? क्योंकि शायद बच्चा पहले से प्लान
था उसको, मतलब पता था कि उसको क्वांट में क्या आ रहा है और रीजनिंग में क्या आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 23 नवंबर वाले बच्चों के लिए पेपर एक तरीके से पहले से सब कुछ पता था उनको कि भाई क्या पेपर में आ रहा है, तो वो थॉट प्रोसेस उनका बहुत सही था। रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट मारा लोगों ने और क्वांट में भी अच्छा अटेम्प्ट किया उन लोगों ने। आज जितने लोगों से मेरी बात हुई तो 52 से 58 तक बच्चा यहां पहुंचा है अटेम्प्ट में, सेफ अटेम्प्ट में। और यहां पर अगर मैं बताऊं शिफ्ट 2 का 44 से 52 के बीच में। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे दोनों शिफ्टों का, ठीक है, तो इतना मेरे को समझ में ये आता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे आरआरबी मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि देखिए यहां पर भी फिर 3 फैक्टर्स और निकलते हैं। एक तो वैकेंसीज। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखिए वैकेंसीज अगर आप देखोगे कुछ स्टेट की पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है और कुछ की कम है। तो जिनकी वैकेंसीज, आप वैकेंसीज का चार्ट है ना, जिनकी वैकेंसीज ज्यादा है तो शायद वहां वैकेंसीज, वहां आपको कट ऑफ लो देखने को मिले। जैसे आप देखोगे कर्नाटका में 500 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 263 वैकेंसीज हैं, है ना। और अगर मैं आपको दिखाऊं आगे चल के कुछ स्टेट की वो देखोगे, पंजाब है, जैसे पंजाब में वैकेंसी गिरी है ना, कुछ बच्चों ने बताया कम वैकेंसीज हैं इस बार। उसके अलावा और भी कुछ स्टेट आप देखोगे जैसे, तो वहां की हो सकता है कि कट ऑफ आपको हाई देखने को मिले। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 32 ही वैकेंसीज हैं। और जब कैटेगरी वाइज जाते हो तो फिर आप देख सकते हो कि 15 वैकेंसीज पे फाइट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों, है ना, जो मैंने आपको ये बताया। क्या स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है? वेस्ट बंगाल की 85 वैकेंसीज आप देखोगे। उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज बिल्कुल सिमिलर हैं। यूपी की वैकेंसीज 500 हैं, आप देख सकते हो। तो यहां से फॉर्म भरने वालों का जो, और कर्नाटका में आप देखोगे बराबर है। तो अब ये स्टेट वाइज तो नहीं कहूंगा कि मैं इस रेंज में आ जाएगी, बट हाँ एक मोटा मोटा अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर का एक मैं कंपैरिजन देखूं, लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि हरियाणा की कट ऑफ हाई थी, हिमाचल प्रदेश हाई था, और बाकी की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो एक रेंज थी, मतलब 45, 50, 52, 55 ऐसा, है ना। जैसे कि मैंने कहा तमिलनाडु जैसे साउथ के स्टेट की 40 थी कट ऑफ, तेलंगाना देखो 20 ही कट ऑफ थी, है ना। और गुजरात की कट ऑफ तो इसमें है नहीं, पर 29 के आसपास कट ऑफ थी जो मुझे याद है। तो रीजन इस बार अगर आप देखोगे तमिलनाडु में कितनी वैकेंसीज हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं इस बार तमिलनाडु में वैकेंसीज कितनी है। ये देखो 200 वैकेंसी तमिलनाडु में इस बार भी हैं। तो मोस्टली ग्रामीण बैंक, अगर आप देखोगे वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए, कैटेगरी वाइज को ध्यान में रखते हुए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ मेन मकसद इस वीडियो का यह है कि अगर आपने 45 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी सर सही है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर मेंस। अगर आपके अटेम्प्ट 45 से कम हैं तो आपको थोड़ा सा डाइसी वहां पर हो सकता है, अनलेस अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग नहीं करते कि जहां की कट ऑफ लो रहती है। तो मेरा इसमें जो जजमेंट है बच्चों वो ये है कि कोई भी साथी अगर 45 प्लस अटेम्प्ट करके आया है आउट ऑफ 80 और एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, और मतलब कोई ऐसी शिफ्ट में अगर आपका पेपर जैसे आपने कहा थर्ड शिफ्ट में है, तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वेट कीजिए रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट अब 10-10 दिन के अंतराल उसमें आ रहे हैं, अंतराल में आ रहे हैं। तो अब ये कहना गलत होगा कि पहले मैं वेट करूंगा और फिर तैयारी करूंगा। तो आप अपनी मेंस की तैयारी को जारी रखो, और जिनको लग रहा है कि उनके अटेम्प्ट तुक्के भी हैं, मतलब मान लो मेरा अटेम्प्ट 45 है, मुझे पता है कि मैंने 5 तुक्के लगाए हैं, तो सर वहां मेरे लिए चांसेस कम है। अगर मैं जनरल कैटेगरी वगैरह से भी बिलोंग करता हूं और किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूं जहां की कट ऑफ हाई रहती है, मान लो मैं हरियाणा से हूं एंड मैं कह रहा हूं कि मेरे 55, 46 सॉरी 46 अटेम्प्ट हुए, तो शायद मेरे लिए मुश्किल है, मतलब ये मामला, ठीक है। बाकी आरआरबी क्लरिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मेरी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, और इसके लिए मैंने आपके लिए पूरा प्लान बना दिया है, और मेंस की क्लासेस भी यूट्यूब में शुरू हो जाएंगी। तो एक बार क्लासेस का शेड्यूल चेक कर लो, ये देखो, सब्सक्राइब कर लेना। तो कल हमारी क्लास मिलेगी आपको, पहले ग्रामीण बैंक आरआरबी क्लर्क 40 में से 40। कल हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का क्या आया था, और उसके अगले दिन ये देखोगे तो आपको मिलेगी मेंस की क्लासेस। तो एक दिन आपको आरआरबी क्लर्क की क्लासेस मिलेंगी और एक दिन बच्चों मेंस की क्लासेस हैं। तो एमडब्ल्यूएफ में प्री और टीटीएस में बच्चों मेंस की क्लासेस मिलेंगी, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का 24 का पेपर आपको मिलेगा मंगलवार को, ठीक है। तो मेंस की क्लासेस आपको मिलेंगी टीटीएस में, और प्री की क्लासेस मिलेंगी एमडब्ल्यूएफ में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरा मेन मकसद मैं फिर से बोलूंगा यही था, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ता है इस वीडियो को देखने के बाद मेंस की तैयारी में लग जाओ और प्रॉपर अपनी मेंस की तैयारी में फोकस करो। अगर आपको खुद से भी गट्स फीलिंग आती है, बच्चों देखो मैंने भी इतने एग्जाम दिए,
मेरे को पता होता था कि यार मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। और मैं बताऊं कभी अगर ऐसा होता है कि नहीं निकला, तो आपने देखा होगा स्कोर कार्ड में कि आप अगर फेल हुए हो तो 2 या 3 नंबर से ही फेल होते हो, मैक्सिमम वेटेज 4 मान लो कि 4 नंबर तक का ही वो एक रेंज रहता है, क्योंकि गट्स फीलिंग होती है कि हाँ यार मेरा हो जाएगा। तो एक तो वो अपनी गट्स फीलिंग को सुनो, पहली बात। दूसरी बात, आपको इतने एग्जाम्स देके आइडिया लग गया होगा, अब मत देखो ये वीडियोस कि उसकी कट ऑफ देख लूं उसकी, सिर्फ टाइम वेस्ट है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं भी इसको बनाने से पहले 10 बार सोच रहा था, इसलिए मैं इतनी रात में वीडियो कर रहा हूं। इतने मैसेज से मेरे पास में कि सर क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा, मत टाइम वेस्ट करो, 45 प्लस अटेम्प्ट है, जाओ मेंस पे लग जाओ, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा, उसने तुम्हारे लिए अच्छा सोच रखा है। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड रिलैक्स होकर अपना मेंस करो। नमस्ते, टेक केयर, बाय।